दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हर किसी की एक कहानी होती है, उसका एक सफरनामा होता है। आज एक सफरनामे के साथ हम फिर उपस्थित हैं। हम लोग हैं खनिया थाने में और राजघराने में हम लोग उपस्थित हैं। शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं और उन्हीं से जानते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में, किस प्रकार की शिक्षा दीक्षा है और बाबा परदादा और आज़ाद जी की जो कहानी है वो इन्हीं के परिवार से जुड़ी हुई है। आप उस कहानी से जुड़े हुए हैं जिन्होंने आज़ादी की एक अलग जगह है। पहला आप अपना थोड़ा परिचय दें। मैं एक छोटे से खनिया थाना तहसील में, पहले ये खनिया थाना रियासत हुआ करती थी बुंदेलखंड की, उसमें उसी का मैं परिवार का सदस्य हूँ और खनिया थाने से ही। आपका पूरा नाम, बब्बा का नाम? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। मेरे पिताजी का नाम श्री भानु प्रताप सिंह है। पहले वो विधायक रहे हैं खनिया पिछोर से। मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ जिसने देश की आज़ादी का योगदान दिया है। यहाँ इतिहास गवाह है कि चंद्रशेखर जैसे आज़ाद क्रांतिकारी वहाँ यहाँ पे रहे, उनको यहाँ पे हर तरह से सुविधाएं वो कराई गई और उनके लिए सब कुछ दिया भी गया और उसी परिवार से मैं हूँ। और वीर भूमि है एक प्रकार। हाँ, खनिया थाना यहाँ उनका आरक्षण मतलब यहाँ स्थायी रहा। मतलब जो चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो एक समय था वो यहाँ कुछ समय यहाँ भी व्यतीत हुआ है। आप लोगों का बड़ा सहयोग रहा? नहीं, बिल्कुल हमारे परदादाओं लोगों का उनका सहयोग, और वो ही वहाँ से झांसी से लेके आए थे। आप कभी इतिहास या चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी पढ़ेंगे, उसमें खनिया थाने का जिक्र रहेगा कि कैसे वो झांसी से खनिया थाने लाए गए, कैसे उनको यहाँ संरक्षण दिया गया, यहाँ उनके लिए किया गया और वहाँ से कैसे उनको मदद दी ब्रिटिश कार्यकाल में। अच्छा, अगर आपकी शिक्षा दीक्षा की बात करें, आप लोग पहले तो कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई 1 सिस्टर है। आपके पिताजी कितने भाई हुए? हमारे पिताजी 2 भाई थे। अच्छा, आपकी क्या एजुकेशन हुई? मैं ग्रेजुएशन किया हुआ हूँ। कहाँ से पढ़े? मैं बचपन मेरा लखनऊ से निकला और यूनिवर्सिटी भोपाल से। राजनीति में कैसे प्रवेश किया? राजनीति, चूँकि अब पृष्ठभूमि राजनीति से आता हूँ तो स्वाभाविक है कि पिताजी विधायक रहे हैं। मैं पहले नगर परिषद अध्यक्ष रहा हूँ खनिया थाना, तो कांग्रेस से ही जीता था और ऊपर वाले के अच्छे उससे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े। शादी कहाँ हुई? शादी मैं आप बुंदेलखंड से ही हूँ, ललितपुर से ही मेरी शादी है। लव मैरिज है क्या अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज है। कोई ऐसा नहीं, जहाँ परिवार कहेगा वहीं हूँ, उनके साथ हूँ। नहीं, चलिए ठीक है। अच्छा, व्यापार बिजनेस के बारे में क्या है? अब व्यापार बिजनेस वही, मैं वैसे खेती किसानी वाले हैं, हमारा कोई ऐसा ज़्यादा विषय, वो वही चीज़ें हैं जो पारंपरिक चली आई हैं, कोई अलग से वो नहीं है, तो इसी में चल रहा है। तो जनता से कैसे कनेक्ट हैं, क्योंकि राजघराना एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है हर चीज़ में? जनता से तो कैसे कनेक्ट हैं, अब चूँकि मैं यहीं का हूँ और सबके बीच में हूँ, अब सबका प्रेम, उनका प्रेम मेरे पे है और आशीर्वाद है और मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। नगर पालिका आप अध्यक्ष भी रहे हैं, किस प्रकार का कामकाज हुआ उस टाइम पर? नगर पालिका में आप अगर गांव में पूछिएगा या हमारे तहसील प्लेस में पूछिएगा या नगर के से पूछिएगा तो क्या पहले तस्वीर नगर की थी, मेरे बनने के बाद क्या तस्वीर रही, ये आपको आज घूमने पे आज हम लोग चले आ रहे थे, वही चर्चा हम लोग कर रहे थे कि बहुत डेवलप है खनिया थाना पहले कि जो डिवाइडर या जो मेन रोडों पे या चौराहे हैं, किसी चीज़ की भी खनिया थाना पुरानी तस्वीर उठा लीजिए और खनिया थाना के कार्यकाल की उठा लीजिए तो ज़मीन आसमान का अंतर है। अच्छा, एजुकेशन के क्षेत्र में खनिया थाने में क्या है? एजुकेशन के क्षेत्र में विधायक जी ने हमें यहाँ कॉलेज दिया, यहाँ 10th और 12th का स्कूल है, मॉडल स्कूल है। तो एजुकेशन में ऐसा नहीं है जरूर ज़िले से दूर। ये एक पहले जो यहाँ अधिकारी लोग आते थे उनको काली पानी की सजा जैसी दिया था। 100 किलोमीटर यहाँ से जिला, 100 किलोमीटर यहाँ से झांसी, 100 किलोमीटर यहाँ से गुना। आप देख लीजिए खनिया थाना एक ऐसा बुंदेलखंड का बिल्कुल एक ऐसा क्षेत्र है कि कोई भी बड़ा शहर 100 से नीचे है ही नहीं। ललितपुर 90-100, झांसी आप देखिए 100, शिवपुरी हमारा 100, गुना हमारा 100। तो इस मतलब ये कितना दूर होने के बावजूद भी खनिया थाना ठीक है। चूँकि राजनीतिक पृष्ठभूमि है, तमाम चीज़ें हैं, पारिवारिक एक जिम्मेदारी भी है, चूँकि बब्बा फिर पिताजी एक बड़ी जिम्मेदारी और राजघराना है तो एक जिम्मेदारी होती है। सभी लोगों को कैसे मैनेज करते हैं, चूँकि फिर बोईरवालपन के साथ बोलचाल,
आज की राजनीति तो ऐसी है ही नहीं, बड़े सीधे साधे। देखिए, अब सभी का स्नेह प्यार है और बड़ों का आशीर्वाद है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ। और हमारा कोई ऐसा पृष्ठभूमि रही नहीं कि जिससे हम लोगों का, जब हमसे ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों ने हमसे राजपाट छिना लिया था, तब यहाँ की जनता ने, आप मालूम करिएगा कि विद्रोह कर दिया था, टैक्स देना बंद कर दिया था, खेती नहीं की गई थी किसानों ने 1 साल कि भाई दोबारा से दिया जाए। हमारे बब्बाजू महाराजा खलक सिंह जूदेव, जिनने चंद्रशेखर आज़ाद को संरक्षण दिया, ब्रिटिश शासन ने उनको से राजपाट ले लिया था, वो कभी फिर दोबारा जीते जी इस राज और राजपाट में नहीं रहे। फिर तो वो बसई दतिया एक क्षेत्र है, वहाँ चले गए थे, वो वहाँ रहे। उनने कभी भी के मतलब स्टेट की जो कोई चीज़ उपयोगी नहीं करी, घर परिवार गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं। वो बाबा हुए थे तो हो ही गए थे, उनने त्याग दिया था तो त्याग दिया था। और जब ब्रिटिश सरकार ने हमसे ले लिया था तो क्रांतिकारी, किसान क्रांतिकारी भी हुआ था उस टाइम, गोली कांड हुआ था। तो आप देखिएगा बसई में एक सांकली गांव है, उसके बगल में एक किसान भी मारा गया था। तो लगाव तो शुरू से रहा है, तो उन्हीं का उसी में। एक समय था कि एक राजा, मतलब राजघराना एक चलता था। आज एक तरीके से वोट से भी एक राजा निकलता है जिसको जनता तो को आज का राजा हम अपने विधायक माननीय KP सिंह जी को मानते हैं। बहुत शानदार, क्योंकि आज का राजा वोटों का है, राजतंत्र है, तो आज के राजा तो हमारे वही कहलाए गए। जब एक कोई रॉयल फैमिली से कोई व्यक्ति ऐसी बात बोलता है तो आप समझिए कि किस प्रकार के अंदर से भाव हो सकते हैं। KP सिंह के लिए उन्होंने राजा की उपाधि दी है यहाँ की। नहीं, स्वाभाविक है। अभी आज का वोटों के उस पे आना वही राजा कहलाता है। अब राजतंत्र तो रहा नहीं, प्रजातंत्र है, और प्रजा जिसको बैठा ले सिर माथे पे तो वही राजा है। सिंधिया ये अपने आप को थोपे फिर रहे राजा। अब जब तक रहे नहीं, जनता ने उन्हें जैसा स्वीकार किया तो भगा दो, तो खदेड़ा कर दो, तो हटो। बिल्कुल। अब बैकडोर से आ गए। हाँ बिल्कुल, अगर जनता सर माथे पे बैठाए वही सही राजा है, और नकार दे तो वो कहीं से कहीं कुछ। आज की राजनीति को किस तरीके से देख रहे हैं? बदलती हुई राजनीति आपने देखी, एक कांग्रेस का दौर था जब पूरे देश में राज करती थी, लेकिन कभी नफरत की राजनीति नहीं की। आज किस प्रकार की राजनीति खड़ी है? आज की राजनीति जो भाजपा कर रही है वो शायद एक समाज में जहर घोल रही है, परिवार में जहर घोल रही है, भाई भाई में जहर घोल रही है। अब आप पहले इतना वो नहीं होता था, अब आप देखिए हर व्यक्ति जाति में बट गया, अलग वर्गीकरण हो गया, बिल्कुल इतना बांट दिया इस भाजपा सरकार ने या भाजपा के लोगों ने कि जातियों में बट गए, भाई मतलब हर चीज़ में, पड़ोसी हर चीज़ में बट गया, हर चीज़ में उनने भाई भाइयों में डिवाइड कर दिया। बिल्कुल, आप मान के चलो ये सही चीज़ नहीं है, भविष्य के लिए बहुत बड़ा नुकसान और ख़तरा है। राजनीति करिए, आप साफ़ सुथरी करिए, विकास की करिए, पब्लिक मतलब जनता की भलाई के लिए करिए, लेकिन ऐसा थोड़ी होता कि आप अपने स्वार्थ के लिए बलि चढ़ा दो जनता की। ये थोड़ी होता है कि आप राजनीति करिए, साफ स्वार्थ करिए, विकास की करिए, देश की करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने स्वार्थ के लिए जब राजनीति करने लगते हैं तो आप किस हद तक चले जाते हैं कि इसका आप कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा, अभी आपने कक्का जी का जिक्र कर दिया, चलो एक कक्का जी का सवाल पूछते हैं फिर से। कक्का जी का इस क्षेत्र, इस पिछोर के लिए क्या योगदान है? क्या नहीं है 30 साल में, बताइए। ये ज़िले से इतना दूर था, आप सड़कों का जाल देखिए, आप स्कूल का, पानी का, क्या नहीं है, नहीं है। क्या होता था, पहाड़ी इलाका है, आप देखिए कोई यहाँ बहुत अच्छी फर्टिलाइज ज़मीन नहीं है कि बहुत अच्छी ज़मीनें हों और बहुत अच्छा यहाँ पथरीला इलाका। हाँ, पथरीला इलाका है, ज़िले से बहुत दूर है। तो दुख धंधे भी नहीं होंगे, ग्रेनाइट विनाइट पत्थर वाला? कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई ऐसी फैक्ट्रियाँ नहीं है इस एरिया में कि वो है। लेकिन तो भी उनने इतना विकास किया। नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि फैक्ट्रियाँ तो अच्छे मुख्यमंत्री जी ने लगा पाते। जैसे पत्थर का व्यापार, जैसे हमारे बेल्ट में खदानें हैं पत्थर की। नहीं, इतना नहीं है। हाँ। इतना नहीं, हमारे यहाँ तो वही उतना ही चलता था। लेकिन उनके आने के बाद डैम बने, रास्ताएं, रोडें बनी, स्कूल बने, इतनी दूर अस्पताल पास आ गया, नहीं 100 किलोमीटर और झांसी और शिवपुरी जाना पड़ता था। आप कहीं ऐसा कोई गांव नहीं है जो कन्वर्टेड मतलब आज जाने आने में कोई दिक्कत हो। आप लाइट की व्यवस्था देखिए, हर गांव हर उसमें बिजली पहुंची हुई है।
मजरे टोले भी लाइट से जुड़े हुए हैं, रोडों से जुड़े हुए हैं, कहीं पीछे नहीं है। अब खनिया धाना कहीं भी पीछे नहीं, लेकिन किसी ज़माने में था कि बहुत दूर था, लेकिन आज तो 20 मिनट की रास्ता है। अब तो बिल्कुल। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की बात जब भी आती है तो जैसे हम लोग कई लोगों से बात की तो कई लोगों ने कहा कक्काजू लॉ एंड ऑर्डर हैं यहाँ के, कक्काजू लॉ एंड ऑर्डर संभाले हैं, तो क्या ऐसी हकीकत है इसके? बात सही है कि उनके रहने से किसी भी लोगों का या किसी भी उनका यहाँ आतंक नहीं बढ़ता, वो संभाले हैं। अगर उनके हटने से कुछ लोग ऐसे हैं जाति विशेष जो मतलब चुनाव मैदान में उतरते हैं, वो उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो ये जो हमारे छोटे छोटे गरीब हैं या छोटी समाजें हैं, वो बिल्कुल निष्कोच बेफिक्र रहती हैं, जिनका कहीं से कहीं कोई कुछ दिक्कत नहीं। आप राजनीति में हैं, आपके पिताजी विधायक रहे हैं, लेकिन आप 30 साल से राजनीति के लिए इतनी सक्रिय राजनीति में क्यों नहीं आए सामने? चेयरमैन तो बने, कहीं विधायक की दावेदारी क्यों नहीं की आप? अब मेरा विधायक इतना अच्छा है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। बताइए, जब विधायक ही सब चीज़ करने को तैयार है तो फिर मुझे किस चीज़ की जो एक राजा को करना चाहिए वो सब कर रहे हैं। हाँ भाई, जब कुछ कमी हो, कुछ दिक्कत हो, तब फिर उस पे विचार किया जाए। जब कुछ है ही नहीं, जो भाई मैं आपसे फिर कह चुका हूँ, जनता या पब्लिक या जो सर माथे पे रखेगी जिसको, वही आज का राजा है। और यहाँ जनता बड़ी सुखी है, पब्लिक बड़ी शांत है और अच्छे में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है और एक ऐसी सीट पे जिम्मेदारी दी है जहाँ लोगों को ट्रस्ट है, विश्वास है। कैसा महसूस कर रहे हैं? तो अच्छी बात है कि मुझे उस लायक तो समझा तो कि मैं जनता की सेवा कर सकूं या जनता के बीच जा सकूं। दोबारा मुझे सेवा का मौका मिला है, मैं करूंगा। तैयारियां हो रही हैं आरंभ? तैयारी बिल्कुल है। फिर से पिछोर में? हाँ बिल्कुल तैयारी। पिछोर शिवपुरी सब जगह पंजा। मैं तो ये कहूँगा, जब हमारे विधायक जी जिले में पहुँच गए हैं तो पूरी विधानसभा सीटें निकलेंगी जिले की। बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र सिंह जी थे, परिचय कर लिया, जीवन परिचय हो गया, राजनीति की बात ना करने की बात हुई थी वो भी हमने कर डाली और बहुत मजे हुए खिलाड़ी की तरह उन्होंने अपनी बात भी रखी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।